this is Rupali. I welcome you all from the core of my heart in my channel Ascension. पहले सिर्फ एक ट्विन को ही क्यों अवेकन मिलती है? Why is one person the awakened twin flame? ट्विन फ्लेम में जो पहले अवेकन होता है उसके लिए सिचुएशन थोड़ी टफ हो जाती है और वो और भी टफ हो जाती है जब आपके ट्विन को इस जर्नी के बारे में ज़रा भी पता नहीं होता। इधर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, वो भी हैं, पर आपको पता है और आपके ट्विन फ्लेम को पता ही नहीं है कि आप और वो किसी जर्नी में हैं और यहीं पर ज़्यादातर ट्विन फ्लेम स्टक हो जाते हैं। एक को लगता है वो क्यों रन कर रहा है, वो क्यों अब पहले जैसा नहीं रहा, वो क्यों हाइड करता है अपनी इमोशंस। वहीं दूसरी ओर आपके काउंटर पार्ट सोचते हैं कि आखिर क्यों वो इस रिलेशन को आगे ले जाएं, क्यों वो इसे कोई नाम दें, क्यों उन्हें ये सब फील हो रहा है और ये सोचकर रन करने लग जाते हैं। On soul level, both twin flames know exactly what's going on in their journey, but that is not always reflect in 3D. जबकि आप और आपके ट्विन फ्लेम इस दुनिया में आने से पहले ही सब फिक्स कर लिए होते हैं कि कौन पहले अवेकन होगा, किसको पहले सोल शॉक लगेगा, कौन जर्नी को लीड करेगा और कौन फॉलो करेगा। All of these are planned out already between you and your twin on the 5D. दोनों ट्विन में जो पहले अवेकन होता है वो डिवाइन प्लान के अकॉर्डिंग काफ़ी आगे होता है, मीन्स इवॉल्व होता है, मगर स्पिरिचुअली हायर सेल्फ से दोनों ही ट्विन फ्लेम्स इक्वली इवॉल्व होते हैं। Only it's a matter of time when they awaken to their spiritual evolution. आप मेरी बात का यकीन माने, अनअवेकन ट्विन भी आपके ही साथ अवेकन होते हैं, पर ये दिखता नहीं है क्योंकि वे स्लीपिंग मोड में रहते हैं। और एक बात मैं क्लियर कर दूं, जो अवेकन ट्विन होते हैं उनकी प्रोग्रेस एक टाइम के बाद स्लो हो जाती है। जो अवेकन ट्विन है, आप जो जान चुका है इस जर्नी को, उसकी एक टाइम के बाद प्रोग्रेस स्लो हो जाती है और जो ट्विन बाद में अवेकन होते हैं उनकी रैपिड प्रोग्रेस होती है, उनकी जल्दी जल्दी प्रोग्रेस होती है। इसीलिए अवेकनिंग के बाद मैस्कुलिन ट्विन ज़्यादा टाइम नहीं लगाते। एक टाइम के बाद आप फील कर पाएंगे कि कैसे आपसे इतने टाइम के बाद अवेकन हुए आपके ट्विन आपके पैरेलल आकर खड़े हो जाते हैं और आपको गाइड करते हैं। यस, दिस इज ट्रूथ। व्हाट टू डू व्हेन यू आर द अवेकन ट्विन फ्लेम? आप क्या करेंगे जब आप पहले अवेकन हो गए और आपके ट्विन को कोई खबर ही नहीं इस जर्नी के बारे में? तो सबसे पहले आप एक्सेप्ट करिए कि ठीक है, जो कुछ भी आप फेस कर रहे हैं वो एक डिवाइनल प्लान है और आपको इस रास्ते से होकर जाना है। ट्विन फ्लेम हीलिंग इज द ओनली पाथ टू अ ट्रू यूनियन। इट इज नॉट गोइंग टू बी एन ओवरनाइट प्रोसेस। आप ही हैं जो इस जर्नी को लीड कर सकते हैं। डिवाइन फेमिनिन और अवेकन ट्विन नीड्स टू बी इन ड्राइविंग सीट। डिवाइन फेमिनिन के लिए पहले अवेकन होना इमोशनल, स्पिरिचुअल और कभी कभी फिजिकल पेन भी लेकर आता है। उन्हें हमेशा ये ख्याल परेशान करता रहता है कि उनमें से एक जो जर्नी में है उसे इस बात की खबर ही नहीं। इट कैन बी फ्रस्ट्रेटिंग दैट दे डोंट सीम टू अंडरस्टैंड एंड लैक द सपोर्ट ड्यूरिंग द मोस्ट पेनफुल स्टेज ऑफ द जर्नी। आपके ट्विन की भी अवेकनिंग होगी, पर कब होगी, किस वक्त होगी, ये आप डिसाइड नहीं कर सकते और ना तो आपको इसके लिए वेट करना है। दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक ऑन द ट्विन फ्लेम जर्नी। कैन यू मेक योर ट्विन फ्लेम अवेकन? बहुत बार आप लोगों का क्वेश्चन होता है, मैम क्या मैं अपने ट्विन को अवेकन कर सकती हूँ या कर सकता हूँ? मैं इसमें बताना चाहूँगी, जर्नी के शुरुआत में आप कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं। आपके ट्विन आपके बिना
कोई एक शब्द बोले भी अवेकन हो सकते हैं। You don't have any control over the experience or journey at the early stages. आप इसमें थोड़े टाइम के बाद हेल्प कर सकते हैं। आपको सबसे पहले अपने ऊपर फोकस करना होगा। आप दोनों ने ही इस अर्थ पर आने से पहले फिक्स कर लिया था कि आप पहले इवॉल्व होंगे, पर इसका ये मतलब नहीं कि ये बिल्कुल आसान है। इट डजंट मीन द पेन यू आर फीलिंग is not valid. It's valid. The pain you are feeling is not valid. ये इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप जो पेन फील कर रहे हैं वो फील नहीं करना चाहिए या ये पेन नहीं है। हम सब इस पेन से होकर गुजर के ही आप लोगों को आज गाइड कर पा रहे हैं। इसका रीज़न यही है कि आप दोनों को एक अलग लेवल तक ले जाने के लिए ही ये जर्नी दी गई। आपके ट्विन अगर आपको अप्रोच नहीं कर रहे हैं, इसके दो ही मीनिंग हो सकते हैं। पहला, या तो वो फेयर से ऑपरेट कर रहे हैं, दूसरा, या आपको अभी भी कुछ वर्क करना बाकी है, क्योंकि आप दोनों ही फिक्स किए थे कि जितने भी ओल्ड वुंड्स हैं उन्हें आप हील करेंगे। मुझे पता है आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को, और अगर समझ पा रहे हैं तभी निकल पाएंगे स्टक एनर्जी से। Don't worry about your twin, not if he is not getting it or doing the wrong thing. अपने ट्विन के लिए चिंता करना छोड़िए। क्यों वो आपको नहीं अप्रोच कर रहे हैं, क्यों गलत रास्ते पे जा रहे हैं। अगर आपका ट्विन रेडी नहीं है तो कहीं ना कहीं आप भी रेडी नहीं हैं रीयूनियन के लिए। और जितनी जल्दी आप इस बात को एक्सेप्ट करेंगे, आप उतनी जल्दी इस जर्नी में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आप पहले अवेकन हुए हैं और आपको लगता होगा कि आप ही हार्ड वर्क कर रहे हैं इस जर्नी को कंप्लीट करने के लिए। बट लेट मी टेल यू दैट डजंट मीन दिस इज द वे इट्स गोइंग टू स्टे। प्लीज ट्रस्ट मी। आप लोग हीलिंग करते हुए, अपनी ओर फोकस करते हुए कब इस जर्नी में रोल रिवर्सल कर लेते हो आपको पता ही नहीं चल पाता, और उसके बाद आपके ट्रेन आपको चेज करने लग जाते हैं। आपको लगता ही नहीं कि अब आपको पहले जैसी ऑब्सेशन नहीं रही। अब आपके ट्विन फ्लेम ऑब्सेसिव होने लगेंगे आपके लिए। एक टाइम के बाद जब आप अपनी हीलिंग कंप्लीट कर लेते हैं, उस वक्त जब आप उनको एक तरह से डिटैच हो जाते हैं उनसे, उस वक्त ये एक ऐसा फेज भी आता है जब आपके ट्विन फ्लेम आपके लिए ऑब्सेसिव फील करने लगते हैं और आपको चेस करने लगते हैं, और फिर आप उनको गाइड करने लगते हो। वो आपको अप्रोच करते हैं, बातचीत शुरू होती है, मीटिंग शुरू होती है, मिलना आप लोगों का शुरू होता है, फिर आप उनको गाइड करते हो इस जर्नी में। ट्विन फ्लेम जर्नी में यू विल बोथ सी ट्रिगर्स। आप दोनों ही ट्रिगर्स, मिररिंग इफेक्ट और ट्विन फ्लेम नंबर पैटर्न्स, दोनों ही आप दोनों को ही ये दिखते हैं। जब आप अपने ट्विन से बात करेंगे, जब आप अपने ट्विन से पूछेंगे कि क्या आपको नंबर पैटर्न्स दिखते हैं, वो हो सकता है इनिशियली वो समझ ना पाए, क्योंकि आप अवेकन है ना, वो तो अनअवेकन है। लेकिन एक टाइम के बाद आप देखिएगा सेम नंबर पैटर्न्स उनको भी दिखता है। वो भी नंबर पैटर्न्स देखते हैं, उनको भी फेदर दिखेगा, उनको स्पिरिचुअल गाइडेंस भी दी जाती है जैसे आपको मिलता है। अब बातें करेंगे। अगर आप बातचीत करते हैं तो ये चीज़ थोड़ा थोड़ा जानने की कोशिश करिए। अगर बातचीत नहीं हो रही है, जब होगी तब वो बात आके बताएंगे। तो ये था मेरा एक छोटा सा वीडियो, क्योंकि फेस्टिव सीजन भी है और आप सबको बहुत बहुत रक्षाबंधन की शुभकामनाएं। बहुत बहुत खुश रहिए, और मेरे सोल ब्रदर्स आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी बधाई, और एक सिस्टर की तरफ से आप सबको बहुत बहुत ब्लेसिंग्स, बहुत बहुत बेस्ट विशेस। आप सब खुश रहिए। ये था मेरा आज का वीडियो। वैसे मेरे सिटी में रक्षाबंधन तो कल ही सेलिब्रेट होगा, लेकिन कुछ लोग आज भी कर रहे हैं, इसलिए मैं आज भी विश की हूँ। कल के मेरे वीडियो अगर मैं बना पाऊँ, सर्टेनली मैं
कल भी विश करूंगी, लेकिन इन एडवांस मैं विश कर दिया आपको। सब बहुत खुश रहिए, मेरे सोल ब्रदर्स, मेरे सोल सिस्टर्स, बहुत बहुत खुश रहिए। ढेर ब्लेसिंग्स आप सबके लिए। अगर वीडियो पसंद आ रहा है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।